भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी पोत इच्छक गहरे समुद्र और अज्ञात जल का करेगा सर्वेक्षण। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड, जल्द ही और गिरेगा पारा, 36 घंटे चुनौतीपूर्ण। में पराली के धुएं ने हवा को बनाया जहरीला, एक युवा पहुंचा 311, आज और बिगड़ेंगे हालात। वंदे मातरम के 150 बस पर स्मरणोत्सव का शुभारंभ, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे पीएम मोदी। आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव की तैयारियां जोरों पर, समारोह में प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा मोदी से चल रही है बात, जल्द करूंगा भारत दौरा। हिट एंड रन मामले में शीर्ष कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, गिरफ्तारी से पहले लिखित में जानकारी दे पुलिस। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर बनाए 3 नए सैन्य ठिकाने, पाक बांग्लादेशी सैन्य निकटता के बाद लिया फैसला। पीओके में पाकिस्तान के विरुद्ध सड़कों पर जेनजी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग से बढ़ा बवाल। दिल्ली में जेएनयू छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित, चारों सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवारों ने जमाया कब्जा। पहले चरण में बिहार में 64% से ज्यादा मतदान, निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जब भी बिहार में 5% से ज्यादा बड़ी वोटिंग तो बदली सरकार, पहले चरण में 8% का इजाफा, बढ़ा रहा टेंशन। नार्को टेरर फंडिंग में पूर्व मंत्री बाबू सिंह पर बड़ी कार्रवाई, जम्मू में 8 जगहों पर छापेमारी, ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा आज से शुरू, धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदुत्ववादी विचारधारा है तो साथ चलें। एचसीएल के फाउंडर नादर फिर बने सबसे बड़े परोपकारी, रोज दान किए 7.4 करोड़ रुपए, दूसरे नंबर पर अंबानी। दिग्गज गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 वर्ष की आयु में नानावती अस्पताल में ली अंतिम सांस। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के राष्ट्रपति पर लगे प्रतिबंध हटाए, अब जल्द ट्रंप से मुलाकात करेंगे अहमद अल शरा। भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर हमला, सोमाली लुटेरों ने किया कब्जा, जारी किया अलर्ट। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एक और कार्रवाई, तिरुवरनम के पूर्व आयुक्त केएस बैजू गिरफ्तार। 2 विमान हादसों से जुड़े बोइंग 737 केस में राहत, अमेरिकी अदालत ने आपराधिक मामला किया खत्म। केंद्रीय मंत्री संजय कुमार का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला, कहा हिम्मत है तो ओवैसी से मंदिर में आरती करवाओ। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करना होगा आसान, ट्रंप प्रशासन ने नई नियमावली लागू करने का लिया फैसला। बागपत में दोबारा दुल्हन बनने से पहले पकड़ी गई 69 युवतियां, सरकारी पैसा और सामान झटकने के लिए किया फर्जीवाड़ा। बचपन में ज्यादा चीनी की आदत बन सकती है बीमारी, जीवन भर शरीर व मस्तिष्क को कर सकता है प्रभावित। उन्नाव में हिस्ट्री सीटर जीजा की पीट कर हत्या, साले को अपनी पत्नी से नजदीकी का था शक। छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कौशाम्बी में अन्य कई गंभीर धाराओं में भी दर्ज है केस। राहुल के वोट चोरी के दावे पर मथुरा के मतदाताओं का जवाब, बोले हमने हरियाणा जाकर कभी नहीं डाला वोट। पीएमओ तक पहुंचा बिजली के निजीकरण का विवाद, उपभोक्ता परिषद ने खामियां गिनाते हुए भेजा प्रस्ताव। सरकारी साइटें हैक कर आधार कार्ड बनाने वाले 2 गिरफ्तार, अलीगढ़ पुलिस का खुलासा, हैकर गिरोह से जुड़े हैं आरोपी। प्रेमिका के शौक पूरा करने के लिए ट्रेनों में करते थे लूटपाट, कानपुर सेंट्रल स्टेशन जीआरपी ने 2 साथियों को किया गिरफ्तार। गुणवत्ता पर गुस्साई कानपुर की महापौर ने सड़क पर चलाया हथौड़ा, शासन तक पहुंचा घटिया निर्माण का मामला, ठेकेदार से मांगा जवाब। यूपी के हर जिले से आ रही हैं खाद न मिलने की शिकायतें, प्रदेश में कमी को जांचने के लिए जिलों में उतरेगी टीमें। दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल और सिसोदिया को किया तलब, फांसी घर मामले में 13 नवंबर को समिति के सामने पेशी के निर्देश। उत्तरकाशी के हीना गांव में भालू से बचने को दौड़ी महिला, पहाड़ी से गिरकर मौत, 1 हफ्ते में 2 लोगों की ने गंवाई जान। हिमाचल में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर रोक, उत्पादन भंडारण बिक्री या वितरण पर होगी सख्त कार्रवाई। चंबा के विनय ठाकुर को भाई फिलीपींस की मारिया, पठानकोट के होटल में हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह। अकील अख्तर मौत मामले की जांच करेगी सीबीआई, मां पिता पत्नी और बहन के खिलाफ दर्ज किया मामला। क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनेगी महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, रोहतक स्थित घर जाएगी टीम, माता पिता किए जाएंगे सम्मानित। राजस्थान में 8% बढ़े ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले, ओवर स्पीडिंग को लेकर अब पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर राजस्थान में विरोध, डोटासरा बोले किसी को गायन के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। अजमेर पुलिस ने बड़े साइबर ठगी गैंग का किया पर्दाफाश, 1000 महिलाओं के फिंगरप्रिंट से खोले फर्जी खाते। छत्तीसगढ़ में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घर में घुसे बदमाश, ड्रग्स गांजा तलाशी का बहाना बनाकर लाखों की चोरी कर हुए फरार। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज 20 से 25 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लिया जाएगा निर्णय।
रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान। 10 नवंबर को केंद्रीय मंत्री और सीएम करेंगे शुभारंभ। ग्रेट नोएडा के लखनावली गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला, शिकायत पर थाना सूरजपुर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्नौज में पुलिस पर जातीय आधार पर युवक को पीटने का आरोप, विधायक ने की पुलिस अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पा रही हैं फ्लाइटें, एटीसी सिस्टम में आई खराबी, 100 उड़ानों में देरी। चौथे टी20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया, सुंदर ने झटके 3 विकेट, सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारत ने पहले 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए, जवाब में 119 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।